इंडिया में अक्सर कहा जाता है महिला कानून सिर्फ महिलाओं के लिए है, आदमियों के लिए कोई कानून नहीं है। क्या मैन हेल्पलेस है इंडिया में? तो पर ये क्या सच है? ये वाली बात क्या सच है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, असलियत क्या है, क्या इमोशन में ऐसा बोलते हैं कि कानून सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो आज इस बात को अच्छे से जानेंगे डिटेल में। तो जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे लो आशु, जहाँ हम कानून से जुड़ी छोटी से छोटी बात बताते हैं। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव किसी जेंडर को ब्लेम करना नहीं है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि रियलिटी जानना, कि लॉस क्या कहते हैं, कोर्ट्स क्या करते हैं और रियलिटी ग्राउंड्स रियलिटी क्या है। दोस्तों, हमने देखा होगा कि बात कुछ और होती है। इस टॉपिक को हम डिटेल में जानेंगे और आज की इस वीडियो में समझते हैं कि क्या क्या देखो, सबसे पहले इस बात को, एक मुद्दा है जैसे आपने टाइटल देखा होगा, थंबनेल देखा होगा, उसमें देखा होगा कि वुमेन्स को फुल लीगल इम्यूनिटी है क्या। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, वुमेन्स को फुल लीगल इम्यूनिटी नहीं है। बट मैट्रिमोनियल केसेस में का जो डिज़ाइन है वो एसिमेट्रिक है। तो एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? पुराने काल में क्या होता था, जैसे आज के 200 ईयर्स पहले या 200-300 साल पहले वुमेन्स पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होती थी, वुमेन्स पे अत्याचार होते थे। तो इसी के लिए मतलब हमारे लॉज ऐसे बनाए गए वुमेन सेंट्रिक, उनको ध्यान रखते हुए, जिसके चलते उनको प्रोटेक्शन दी जा सके इन सारी चीज़ों से। और मगर अब सोसाइटी बदल चुकी है। अब सोसाइटी 200 साल हो गए, 21st सेंचुरी चल रही है। वुमेन अच्छे से एजुकेशन पा चुकी है, अच्छे से अपना भला बुरा कर सकती है, सोसाइटी में इक्वल स्टैंडिंग मिल रही है मेन के साथ। तो अब सोसाइटी बदल चुकी है। बट ये जो लॉज बने थे उस टाइम, ये अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। यहाँ प्रॉब्लम है, अभी तक ये कानून अपडेट नहीं हुआ। कानून इसलिए बनाए गए थे महिलाओं के लिए, चाहे कानून इसलिए बनाए गए थे महिलाओं के लिए जिसके चलते उनको प्रोटेक्शन मिल सके, भेदभाव से समाज में इक्वल दर्जा मिल सके आदमियों के पुरुषों के साथ। बट जो ये प्रोटेक्शन के साथ, उन प्रोटेक्शन के लिए उनके कानून बनाए गए थे, आजकल एज अ वीपनाइज की तरह यूज़ हो रहे हैं, एज अ वीपन यूज़ हो रहे हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जो शादीशुदा मैरिड वूमेन है, वो आज भी कंप्लेनेंट मानी जाती है इस केस में। 498 है, क्रूरल्टी डोमेस्टिक वायलेंस। जबकि मेंस के प्रोटेक्शन के लिए भी पैरेलल स्टैट्यूटरी लॉज होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। दोस्तों, अगर किसी महिला ने फॉर एग्जांपल झूठी कंप्लेंट कर देती है, तो पुलिस आज जल्दी से गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, इससे कितना उसकी रेपुटेशन हार्म होती है, उसकी कितना वो मेंटल ट्रॉमा में जाता है, कितना मेंटल ब्रेकडाउन मिलता है उसको, उसके फैमिली प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी सोसाइटी में रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ जाती है एक फॉल्स से। जैसे बाद में वो एक्विटल हो जाए, बरी हो जाए इस चीज़ों से, बट उसकी जो उस समय का उस पर केस हुआ था, उसकी रेपुटेशन हार्म हुई थी, उसको मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था इस केस से। और वो एक तरह का सोशल स्टिग्मा ही है और एक तरह की ह्यूमिलेशन है आदमी के लिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई मौक़ों पर ये कहा है कि जैसे 498 है, डोमेस्टिक वायलेंस की ऑटोमेटिक अरेस्ट इलीगल बताया है, ऑटोमेटिक अरेस्ट इलीगल बताया है। और जो वेग एलिगेशन पे पूरी फैमिली को के खिलाफ एक्शन हो जाता है, उसको भी मना करा है। तो दोस्तों, आप जान सकते हैं कि सोसाइटी कैसी होती है। जैसे किसी महिला ने कंप्लेन करा दी, तो सबसे पहले फैमिली पे एक्शन हो जाता है। आगे बात करें तो मेंटेनेंस की, एक मिथ है सोसाइटी में कि आजकल ये लोग ये सोचते हैं, महिला ये सोचती है, वो किसी भी तरह का मेंटेनेंस, किसी भी तरह का केस कर दे हस्बैंड पे, फॉल्स केस अभी, तो उसको मेंटेनेंस मिलना शुरू हो जाएगा इंटरिम पर जैसे भी। बट ये एक मिथ है, सोसाइटी का एक मिथ है। देखो, जो कोर्ट्स है वो बिल्कुल सोच समझ के मेंटेनेंस डिसाइड करती है। ऐसा नहीं है आप एलिजिबल है, आज अच्छा खासा कमा रही है, 1-1.5 लाख कमा रही है, आपका पति कमा रहा 60,000, आप कमा रही है 1.5 लाख, फिर भी आप मेंटेनेंस की हकदार है। तो ऐसा नहीं है, पूरी कंडीशन देखी जाती है। इस पे बड़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रजनीश नेहा वाला जजमेंट भी है, सारी चीज़ें देख ध्यान रख के
कई केसों में तो ऐसा होता है कि ये ना वाइफ को हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड एलिजिबल नहीं होता। तो ये एक मिथ है। सोसाइटी जो कोर्ट जो लॉ इस तरह बना है, माना कि लॉ में थोड़े लूप होल्स आ गए हैं, कानून में थोड़ी कमियां आ रही टेक्निकलिटी में, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हो रहा है। बट फर्स्ट एट ऑल हमें ये समझना होगा कि कानून जो ऑनरेबल जस्टिस है वो देख के फैसला करते हैं आजकल अच्छे से, बट थोड़ा टाइम जरूर लगता है। बट हमारा जो कानून है वो थोड़ा वुमेन सेंट्रिक जरूर है, बट ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिल रहा। तो इस बात का ध्यान रखें, मेंटेनेंस डिनाई हो सकता है और इसके ग्राउंड्स भी दे रखे, इक्वलिटी और मेंटेनेंस कई ग्राउंड्स है। और एक और ग्राउंड है कि मेंटेनेंस का जो मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये नहीं है कि एज ए इडलनेस रिवॉर्ड की तरह देना वाइफ को, और रिवॉर्ड नहीं है, और इनकम इक्वलाइजेशन का भी नहीं है कि अब एक और मुद्दा ले लेते, एक और जो टॉपिक है वो है चाइल्ड कस्टडी का। अक्सर लोगों के ख्याल में ये रहता है, एक स्टीरियोटाइप बन चुका है सोसाइटी में कि कस्टडी सिर्फ माँ को ही मिलती है। ऐसा नहीं है, बच्चा सिर्फ माँ के पास ही रहता है, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स भी आजकल कोर्ट्स शेयर्ड पेरेंटिंग को इनक्रेज करिए। सबसे जो कोर्ट्स देखती है वो ये देखती है कि बच्चे का वेलफेयर कहाँ है, सबसे उस पे उसके बेसिस पे चाइल्ड कस्टडी मिलती है। और जब कोर्ट्स को लगता है कि बाप अच्छे से, उसका पिता बाप फादर अच्छे से उसको रख सकता है, बच्चे को उसके वेलफेयर के लिए फादर को कस्टडी देनी उचित है, तो उसको देती है। ये नहीं है कि माँ एक अच्छी, ये कि स्टीरियोटाइप है कि माँ ही बच्चे की अच्छी देखभाल कर सकती है, एक फादर भी बच्चे की अच्छी देखभाल कर सकता है। और फर्स्ट एट ऑल तो शेयर पेरेंटिंग को इंकरेज करा जा रहा है। अब आगे बात करें कि ये जो मिसयूज़ हो रहा है, देखो हाँ कि फॉल्स केसेस की रेट बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि हर सारे जो केस है 498 है डोमेस्टिक सारी वो है फॉल्स केस है। कुछ जेन्युइन भी है, बहुत से जेन्युइन केस भी है, और इनमें क्या कन्विक्शन रेट कम है। अब बात करेंगे वीडियो के कोर टॉपिक की, आर मेन आर हेल्पलेस। देखो मेन ऐसा नहीं है कि मेन हेल्पलेस है और वुमेन को फुल लीगल इम्यूनिटी है, बट जो एक प्रोसेस है वही पनिशमेंट है। जब प्रोसेस है, अब देख लो, आपने एक केस देखा होगा लास्ट ईयर 1-2 साल पहले, अतुल सुभाष करके, जिसने सुसाइड कर लिया था। उस पर केस था, उस पर भी ये मेंटेनेंस डीवी के केस थे। वो इतना परेशान हो गया था क्योंकि उसको ट्रेवल करना पड़ता था, हर बेल पे जाना पड़ता था, फिर वो एडजेंट हो जाती थी डेट, उसको वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था बार बार जाके, और ऐसे डेटों पर उस प्रोसेस में जैसे बेल, डोमेस्टिक फाइलिंग, वकील का खर्चा और सारी चीज़ें, पेपर वर्क, और ये सारी चीज़ें इतना तोड़ देती है, मेंटल ब्रेकडाउन, जॉब से छुट्टी करना। दोस्तों जो प्राइवेट, कई लोग ऐसे जिनको छुट्टियाँ नहीं मिलती मगर वो पूरा पूरा दिन ख़राब हो जाता है, उनकी एक दिन की सैलरी ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ें, अब ये सिस्टम के लूप होल से कि इतना इतना टाइम हो रहा है, कोई फैसला नहीं हो रहा, तो ये चीज़ें थोड़ी कमी है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। एक रिफॉर्म अप्रोच की ज़रूरत है। एंड अतुल सुभाष के केस में कितना वो फॉल डाउरी का, ऐसे ऐसे झूठे केस एक पेक की तरह काम करते, तो इसलिए ये जो प्रोसेस है इससे आदमी डरता है, कोर्ट कचहरी से इंसान डरता है। कोई भी, हर इंसान इतना मजबूत नहीं होता मेंटली जो कोर्ट कचहरी से। कई लोग नॉर्मल लाइफ जीने वाले होते, वो कोर्ट नॉर्मल सा भी केस हो जाता है तो वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अब टॉपिक का लास्ट पॉइंट, इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, जो ये चीज़ें इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे है ना जो ये जेंडर इन लॉज को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। दोस्तों बैलेंस इज द सॉल्यूशन। जो ये केस चल रहा है आजकल सोसाइटी में, इतने मतलब मैट्रिमोनियल केसेस बढ़ रहे हैं, इनका बैलेंस अप्रोच अपनाना चाहिए, इनको लॉ में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, जिससे एक वुमेन्स को प्रोटेक्शन मिल सके और मेंस को सेफगार्ड मिल सके। ना तो जो जेन्युइन विक्टिम्स है उनको एड्रेस करा जाए, जेन्युइन विक्टिम्स को एड्रेस करा जाए, ना कि जेंडर बाइस्ड होके एक तरफा फैसला सुनाया जाए। तो ये चीज़ें सही नहीं है। और आपकी क्या राय है
कि कानून में रिफॉर्म होने की ज़रूरत है, और आप क्या सोचते इस वीडियो पर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।